यस सर। नेविगेशन बार के बारे में। नीरज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके सर। तो उसी में कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, काम करने का तरीका क्या होता है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है ना। कहानी पकड़ना है तो कई तरीके से, मैंने कई बार बताया इस बात को। जैसे ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, और किसी और तरह से है ना। तो बेसिकली वैसे ही जब हम कुछ भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही एक मेथड है, आप और भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, बस मुझे जो मेथड्स लगा, जो इजी लगा जो आपके लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं ये भी देखता हूँ कि मैंने जितना पढ़ाया आपको उसके बेस पे क्या क्या बन सकता है, उसको भी मैं देखता हूँ। ठीक है, उसके बेस पे मैंने आपको सिंपल सा वर्टिकल नेविगेशन बार बताया था। अब उसी नेविगेशन बार में कुछ हम चेंजेस करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा वो, विजिबल है सबको स्क्रीन, आपको भी? नो सर। यस सर, विजुअल। ओके, तो आपका क्या किस नाम से था बच्चों? यही था ना? और फोटो बेसिए, ये आपका क्या था सर? चेक करने वाले थे, जिन लोगों का नहीं हुआ था। क्योंकि मैं चेक कर लूंगा, पहले मैं चेक, पहले मैं जो छोटा सा पार्ट है वो बता देता हूँ, है ना। ओके। ओके, सो बेसिकली देखो, ये काम से था आपका, आप लोगों को विजिबल है क्या? PSCIT, BSCIT और PSCIT, PBA, और ये क्या है, नेट 444, यही है ना ये। जस्ट में बच्चों चेक कर लेते, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको जो हमने वर्टिकल बनाया था, है ना, उसी को हम चेक कर लेते। जैसे देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखा है, उसी को मैं दिखा देता हूँ, उतना ही मैंने किया था उसमें लास्ट क्लास में। यस सर, देखो मैं इसको रन करता हूँ, बस चेंज कहाँ करना है वो आप ध्यान से देखो। क्लियर है बच्चों? ऐसा ही था बेसिकली। ये क्या है आपका, ये वर्टिकल नेविगेशन बार है। आप बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे लेफ्ट में होगा, बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे राइट में होगा, है ना। तो ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज और, इसका जो मैंने लिया था क्या, सीएसएस फाइल लिया था, उसमें मैंने ऐसा कुछ रखा था, उसमें विजिबल है सबको। बेसिकली इसमें हम एक काम करते हैं बच्चों, चेंज करना कुछ विजिबल है आपको, देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसमें एक लाइन बस चेंज किया, क्या हो गया वो, राइट में हो गया। पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट मैंने लेफ्ट में बनाया था। थोड़ा सा फीचर्स चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा आपका, ये भी चेंज होता जाएगा। मैंने लेफ्ट में बनाया, बस हमने एक एक बाय डिफॉल्ट, यानी कह सकते हो जो बॉडी होता है ना, उसका एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैंने बोला था, मैं स्क्रीन को क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या किया, इस पूरे, ये किसका पार्ट है ये बताओ, ये किसका पार्ट है, यूएल का पार्ट है। यूएल मैंने बनाया इस बॉडी के अंदर। यूएल क्या है, ऑनर लिस्ट है, यानी लिस्ट है, उसके अंदर हमने सारा लिंक बनाया हुआ है। उसी के हेल्प से हमने नेविगेशन बार बनाया हुआ है। उसमें मैंने क्या किया, राइट 0 लिखा है। क्या लिखा, राइट 0। तो ये क्या हो गया,
राइट में शिफ्ट हो गया। यदि मैं लेफ्ट जो मतलब राइट से जो मार्जिन होगा, ध्यान से सुनिए, राइट से जो मार्जिन है वो क्या है, 0 है, इसका मतलब राइट शिफ्ट हो गया। यदि मैं ऐसा लिख दूं, कुछ भी नहीं लिखूं, या मैं लेफ्ट लिख दूं, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट लिखूंगा, ठीक है। लेफ्ट लिखूं तो क्या होगा बच्चों, बताओ, लेफ्ट हो जाएगा। और नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें कुछ चीजें हम चेंज करने वाले। चेंज कहाँ करेंगे तो देखिए, आपको 2 जगह चेंज करना है। इसके लिए मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी है ना, तो देखिए विजिबल है आप सबको। एक तो देखो, हमने विड्थ कितना लिया है, 100, तो इसी में मैं चेंज करता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो मैंने लिया उसी में चेंज करते हैं हम लोग। बताओ, हमें जब वर्टिकल लेना है तो हमें हाइट को क्या रखना था, 100% था, यस और नो, तभी तो वर्टिकल बनेगा ना। जब हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो किसको 100% रखेंगे, बताओ, वेट को, यस और नो। और हाइट क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू खुद ही जो बाय डिफॉल्ट होगा वो हो जाएगा। तो देखो, पहली बात मैं इस लेफ्ट को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हाइट है, हाइट को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, जरूरत ही नहीं है। और विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, 100। क्लियर है? सेव करते हैं और देखिए विजिबल हुआ, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये हमने ब्लॉक एलिमेंट बनाया है। क्या बनाया है, ब्लॉक एलिमेंट। ये एक के बाद एक आ जाएगा, एक लिस्ट होगा, उसके नीचे दूसरा लिस्ट, इस तरह से बनेगा। मुझे उसे एक लाइन में करना है। क्या करना है, एक लाइन। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, सॉरी प्लॉट प्रॉपर्टी है। क्या है, प्लॉट, क्या है, प्लॉट प्रॉपर्टी है। जिसको करेंगे तो वो क्या होगा, प्लॉट लेफ्ट कर देंगे तो एक के बाद दूसरा लेफ्ट में शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यस, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका तरीका अलग होता है। तो मैं क्या करता हूँ, बताइए किसको करूंगा मैं, लिस्ट के अंदर करूंगा, किसके अंदर करूंगा मैं, लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, प्लॉट, प्लॉट व्हाट, जितने भी लिस्ट हैं यूएल के अंदर, जितने भी लिस्ट हैं वो सारे क्या हो जाने चाहिए, लेफ्ट में इंसर्ट होना चाहिए। देखो क्लियर है, ऐसा ना, ठीक है बच्चों। अब बाकी जो इसमें फीचर्स, आपको जो भी प्रॉपर्टीज ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हो, यस नो, कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपको समझ में आ गया होगा, यस नो। बेसिकली हम चाहते हैं कि हर एक बॉक्स, देखो इसका जो एरिया है उसके बीच में एक लाइन हो, क्या हो, यानी बॉर्डर तो हमें सेट किया है। देखो ध्यान से, हमने बॉर्डर क्या सेट किया हुआ पहले, देखो इसके अंदर जो बॉर्डर हमने दिया है वो क्या है, 1px, ये तो पूरे का बॉर्डर हुआ। हमने लिस्ट में जो दिया है वो कितना बॉर्डर है, बताओ, बॉटम सेट कर रखा है, क्या रखा है, बॉटम। हमें क्या चाहिए, हम चाहते सब पे चारों तरफ से बॉर्डर हो जाए, ठीक है। या हम चाहते केवल राइट में लाइन हो, ऐसा चाहते हैं तो या तो हम राइट कर सकते हैं, या मैं सिंपल बॉटम को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, वो पूरा हो गया। एक और, मान लो कभी कभी आप देखते हो यहाँ पे कांटेक्ट होता है, कुछ अलग पार्ट होता है, इधर से होता है। यदि मैंने जो लेफ्ट किया है वो क्या हो, राइट से प्लॉट राइट करोगे तो राइट से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इस पार्टिकुलर को मैं यहाँ पे रखूँ, कहाँ रखूँ मैं, राइट में रखूँ, देख रहे हैं ना आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, या तो एक तो तरीका है कि राइट से हम शिफ्ट करके सबको रखेंगे तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ ये जो हमने लेफ्ट रखा है इसको क्या करते हैं, राइट से शिफ्ट हो गया, या सुनो। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक पार्टिकुलर को उधर भेजना है। क्या करना है, एक पार्टिकुलर को हमें उधर भेजना है। तो मैं इसको पहले Ctrl+Z करता हूँ, क्यों, जो पहले था वही रहे। अब हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर, लास्ट वाला कौन सा था बताओ, लास्ट वाला जो था हमारा वो क्या था, दैट वाज व्हाट, अबाउट। तो हम चाहते हैं कि अबाउट जो ऑप्शन है आपका, जो मेनू है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं, केवल उसी को। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, यस और नो। एक तरीका क्या है, हम CSS के हेल्प से, एक्सटर्नल के हेल्प से कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्टर्स। दूसरा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका क्या है,
हम इनलाइन इसमें कोड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इनलाइन। यही जो हमने लिखा है ना फ्लॉट, व्हाट फ्लॉट, प्लॉट जो हमने लेफ्ट लिखा है उसी को हम क्या कर देंगे बच्चों? प्लॉट राइट उसके अंदर। कहाँ लिख दें हम? HTML वाले में जाएंगे और यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखेंगे हम इनलाइन के लिए। आपको पता है कैसे यूज करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टाइल। स्टाइल तो ऑलरेडी लिखा है हमने, प्लॉट लिखना है ना, प्लॉट कॉलन क्या करना है? राइट करना है। क्लियर है बच्चों? सेव करते हैं और देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब एक्चुअली देखो ये तो वापस जो पहले से था वही रहेगा, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेफ्ट कर रखा था। बट हमें स्पेसिफिक को करना है तो हमने उसके इनलाइन में, आपको पता है ना प्रायोरिटी, मैंने बताया था कि जो हमेशा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? लोकल को, नेबर को, है ना, पड़ोसी को इसको बोलते हैं। तो वैसे ही कब? जब काम पड़े तो, जब किसी से काम लेना हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? अर्जेंसी जब होती है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं? बगल वाले को, है ना। जैसे अभी कोई इमरजेंसी आपको पड़ जाए तो अपने फ्रेंड का हेल्प लोगे ना जो बगल में बैठा है, या उससे फ्रेंड लोगे जो बगल सबसे लास्ट में बैठा हुआ, देखो मोबाइल चला रहा है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं स्पेस देता हूँ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठो। इसको देखना क्या कर रहा है ये। तो बेसिकली समझ में आया बच्चों? आसान है या नहीं? तो ये तो सिंपल नेविगेशन बार हो गया ना, लेकिन हर चीज स्टेप में होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ पहले आप लोग ये सारा लैब कर लो, खुद से एक बार इंप्लीमेंट करके देख लो, मैं सामने देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये कर लोगे तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। दिख रहा है आपको? चलो एक मैं दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। देखो मैंने बोला भी था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट करोगे तो हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ ड्रॉप डाउन आपके पास ऑप्शन होंगे। देखो मैंने सिंपल बनाया है, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के ड्रॉप डाउन ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं सबको मैं वापस क्या करता हूँ, उसको बनाता हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने इसमें चेंज किया है। हाँ एक चीज और मुझे दिखाना था, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा, मुझे एक और दिखाना है आपको। कहाँ गया ये था ना, हाँ ये तो हो गया था। अब ये देखना है नेक्स्ट वाला, यहाँ तक ठीक था ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें यहाँ से चलना है लेफ्ट। क्लियर है? सेव करते हैं इसको, सेव है ना। चलिए, और इधर भी तो चेंज करना होगा हमें। मैं कुछ आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए इधर भी जो हमने किया था ये यहाँ तक था ना, सेव। और देखो क्या होगा, यही था पेज, कोई इशू यहाँ तक नहीं। अभी गौर से देखो, जिस तरह से हमने लेफ्ट को अचानक राइट कर दिया है ना, एक कॉमेडी आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस है ना, कि वक्त पलट पलट गए, है ना, इस तरह सुने हो आप लोग, बहुत कॉमेडी आज चलता है। कुछ वैसा ही, जस्ट वैसा ही सिमिलर हम लोग थोड़ा सा एक चीज करने वाले हैं। क्या होगा? टॉप से वो बॉटम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये जो देखो हमने कहीं यूज किया होगा टॉप, आपको विजिबल है? नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे टॉप यूज नहीं किया आई थिंक, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो टॉप से हमने नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने जो डिजाइन किया उसके हिसाब से। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं बॉटम, क्या लिख दूं मैं? बॉटम, और क्या क्या लिख दूं? मतलब एक्चुअली हमने जो डिजाइन किया वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, अब उसमें हम बॉटम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बॉटम शिफ्ट हो जाएगा। हो गया बॉटम पे शिफ्ट। तो हेडर फुटर बना सकते हो आप आराम से।
आसान है ना? क्या सौरभ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे, है ना? तो बेसिकली इस तरह से कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आपको लगेगा मैं सही बना रहा हूँ, बट वो जो मार्जिन है, साइज है, जब भी क्लैश होगा तो आप जो सोचोगे वो चीजें आपको नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब भी करोगे तो मैंने बोला था डिवीजन को प्रेफर करो, डिवीजन की हेल्प से करते जाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो बनाए थे हम, टेबल को बनाए थे, हाँ। डिवीजन बाद में बोला था फिर से अलग से बनाना, फिर से हम अलग से बना रहे, सिर्फ डिवीजन का तो करते हैं। हाँ तो काम कर रहा है। हाँ वो काम चल रहा है अभी उसमें बहुत दूर लाइन। हाँ लेकिन बेसिकली देखो, जो टेबल के हेल्प से मत बनाना, जब भी बनाना तो जैसे मैंने बताया ऐसे बनाना, ऐसे प्रीफर करना, ये आसान तरीका है मुझे लगता है। ठीक है, टेबल, फिर टेबल बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, अब टेबल से सही नहीं होता। नहीं जानते थे। हाँ अब सही है, अब कर सकते हो। देख जानना तो मुश्किल। बस डिव क्या है, एक तरह का जैसे कहते हैं ना बाउंड्री डिफाइन करना होता है, सेक्शन डिफाइन करना होता है। अब मान लो मैं एक पिक्चर सेट करूँ यहाँ पे, सीधा बॉडी में बस पिक्चर का बैकग्राउंड है ना, इमेज सेट कर दो तो वो क्या होगा, खुला आसमान उसके लिए है, सब में सेट हो जाएगा। लेकिन हमें स्पेसिफिक करना है, हमें स्पेसिफिक करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी पार्टिकुलर प्लेस पे करना है, उस पे करना है, स्पेसिफिक करना है, तो उसके लिए हमें सेक्शन लाइन खींचना होगा ना। तो वो जो लाइन हम सेक्शन डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ, अब 100% करेंगे तो वो क्या होगा, यदि मैं कुछ भी यूज नहीं किया हो तो वो पूरे स्क्रीन पे हो जाएगा। लेकिन मैं वही डिवीजन के अंदर करूँ तो डिवीजन का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग जो 100% होगा वो हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों उस पर काम करते हैं, क्या करते हैं, इसकी हेल्प से काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत बच्चों? तो समझ में आ गया। ऐसा ही होता है ना नीचे वाला जो आपका क्या कहते हैं, नीचे जो लिखा रहता है आर, और ऐसे करके देखोगे क्या नहीं विजिबल है, यहाँ विजिबल होगा, देखो विजिबल है यहाँ। तो ऐसा ही होता है ना, वेबसाइट पे भी देखोगे जहाँ पे आर लिखा होता है, टीएम ऐसा कुछ मार्क दिया होता है, ये कॉपीराइट वाला जो दिया होता है तो आप बना सकते हो। हेडर फुटर बनाने के लिए समझ में आ गया। अब बच्चों बात आती है ड्रॉप डाउन। तो हम ड्रॉप डाउन बताएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि इतना मुझे आप लोगों की तरफ से कंप्लीट चाहिए, और एक दो बच्चे का नहीं, सबका चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडिबल है क्लियरली आप लोगों को? यस सर। तो मैं इसको यस सर। पहले ऊपर सर इसके बटन में साइन बटन देना है, कहाँ नहीं हो पाएगा, हम किए तो नहीं हो पा रहा। अब करके देखना ना, अब करके देखना। तो उसी बॉर्डर में बटन क्यों दोगे, खुद ही बटन बना लो आप, जो जैसे हमने बताया। उसी बॉर्डर में है ना सर, जो देखो कुछ नहीं करना, देखो तुम साइन इन करना चाहते हो, एक मिनट, ये जो हमने यूज किया है, एक मिनट पहले इसको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है? क्या करता हूँ, इसको सेव करते हैं इसको, या मैं टॉप 0 भी लिखूंगा तो भी काम हो जाएगा, है ना? अब तुम बता रहे इसको साइन इन करना है आपको, कहाँ पे, यहाँ पे ना, तो उसी को तो साइन इन कर दो, हो गया बटन। हमने जो बनाया उसको क्या करो, बस देखो यहाँ पे ना, मैं नाम हटा दूंगा, और कहाँ पे है मेरा ये, इसमें मैं जो लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, अबाउट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, साइन, हो गया, सेव किया, और देखो ये हमारा साइन इन हो गया। अब जितना साइन इन करना है, लॉग इन करना है, सारा कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आई होप बच्चों आपको वो मतलब ऊपर में वो जो होता है टाइप्स टू टेक्स्ट सर्च के बाद आता है, किससे सर्च बार, जैसे सर्च बार मतलब सर इसमें है मतलब जैसे ब्राउजर सब में जो सर्च बार, आप सर्च बार, हाँ वो ऐड करोगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी नहीं कर सकते, वो लोग जब उस पर आप फिर ये यूज करोगे, क्या नाम है उसको कहते हैं, आप डेटाबेस यूज करोगे, और जब जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, और एक प्रोग्रामिंग आपको बैकएंड में कोई एक लैंग्वेज चाहिए, जैसे PHP चाहिए, तो क्या होगा ना, जब सर्च करोगे, मान लो कोई कीवर्ड सर्च किया, तो मान ले आपके एलिमेंट में जो भी है, तो डेटाबेस से सर्च करोगे ना आप वहाँ पे, तो डेटाबेस तो होना चाहिए जहाँ से वो सर्च होगा या जहाँ से आपको डिस्प्ले होगा, कैसा ना? उसके लिए बहुत सी चीजें हैं, हम फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए बात कर रहे थे, जहाँ पे डेटाबेस की बात है, वो चीजें आप जब PHP पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको, ठीक है? अभी बस असाइनमेंट आपको बनाना है, सर्च बॉक्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही बनाने में बस बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो वर्किंग प्रोसेस करना है आपको, वो चीजें फिर तभी होगी जब आपको, हाँ, बना लो, कोई दिक्कत नहीं सर्च बॉक्स।
वही जो हम लोग क्या ऑप्शन लेते हैं, आपको याद है मैंने बताया था, डेटा लिस्ट बताया था, याद है आपको? डेटा लिस्ट बताया था, जिसपे कुछ साइड पर तो कुछ लिस्ट भी ओपन होता है, तो उस तरह से बना लो उसको। बस उसका कॉर्नर क्या कर देना, बाउंड्री रेडियस बॉर्डर, उसका बॉर्डर सेट करना रेडियस वाला, गोल जैसा हो जाएगा। उसमें एक इमेज भी सेट कर देना थोड़ा सा, जो प्लेस होल्डर टाइप का जो होता है, कर देना, हो जाएगा। क्लियर है? सारा कुछ पॉसिबल है, बट करोगे बिना स्टेप्स पढ़ाए जो सोचोगे हम वहां से वहां पहुंचे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप क्लियर होगा बच्चों। किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो मैं बाकी बच्चे का नोट डाउन किए थे आप, जो बच्चे बोले थे नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, निकालिए उसका लिस्ट। ओके, यस, नेक्स्ट रोल नंबर बताओ। 9 स्टूडेंट चेक करवा चुके हैं। एक मिनट, नहीं मुझे, मैंने बोला था रोल नंबर लिखने के लिए, जो बच्चे बोले थे अगले क्लास में बताएंगे, मैंने उनका रोल नंबर बोला था लिखने के लिए, आपको याद होगा। 94 हाँ, क्या? गर्ल्स में अच्छा, बस वही है। नहीं सर, और ओके, सो मैं रोल नंबर बता रहा हूँ, कितना है आपका? 94 रोल नंबर किसका है? 94 रोल नंबर। हाँ, आपने बोला था कि लास्ट क्लास में दिखाएंगे। ये सर बट लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है। क्या है लैपटॉप? लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, तो आपको तो बोला गया सबको ना कि लैपटॉप कनेक्ट होकर रखना है। बट नेट नहीं है ना, अभी कनेक्ट। जस्ट मुझे अलाउ करने दीजिए, आप शो कर सकते हैं। Just minute। ओके एक मिनट। देखो, जो खुद से चाहते हैं उनके लिए तो हमेशा वेलकम है ना। नाउ यू कैन शेयर। ओके संभव। इसके बाद क्या है रोल नंबर बताना? 94 आप रेडी रहोगी, और 50। ओके, 50। सर, स्क्रीन विजुअल है हाँ, विजिबल है आपका स्क्रीन। सर, ये कोड है सर, और अच्छा है, क्लिक करो, सब्सक्राइब पे क्लिक करो। वो चैनल हो जाएगा सर। कोई दिक्कत, आप इस पे अपने चैनल का जो है लिंक डाल दोगे, हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, ऐसा ना? यस सर, डाल चुके हैं। बिल्कुल, चलिए, अच्छी बात है। बैक कीजिए वापस। इसमें थोड़ा सा और भी करना है आपको, जैसे इस पे क्लिक कीजिए, सेम पे, सेम ऐसे हम नहीं, सिर्फ लोगो है सर, इसमें कुछ है नहीं। चाहिए। ये होम है सर। क्लिक हो रहा है यहाँ पे, चलिए, वेरी गुड। इसमें आपको, हाँ सही है, वेरी गुड। सो नाउ यू कैन स्टॉप योर शेयरिंग। देखो, छोटा सा ही है, लेकिन करोगे तभी पता समझ में आएगा ना। आप सोचो छोटा सा बस कर लूंगा तभी, तो वैसे नहीं होता है ना, करना पड़ता है, बिल्कुल। तो बेसिकली हु इज नेक्स्ट? संभव रोल नंबर कितना था आपका? 110 सर। अच्छा, नोट डाउन कीजिए। हाँ, हु इज नेक्स्ट? 50। 50 50 कौन है आप में से? कौन है? आपका नाम? यस सर। ओके, सो नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सर ये कोड है, अच्छा, ठीक है, कोड है। और ये आपने बनाया है? यस सर। ओके, बटन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। चलिए, अच्छा है। चलो एक काम करो, थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ करके दिखाओ उसमें। यस सर। निकालो उसका क्या बोले? कोड, निकालो कोड इसका। सर कोड यहाँ है। चलो एक काम करो, जो कलर आपने सेट किया है ना, यस सर। पहली बात तो कोड में ये दिखने दो कैसे बनाया आपने। HTML लाओ, सेक्शन लाओ, HTML सेक्शन जहाँ पे। सर यहीं पे है स्टार्टिंग। वो तो पता है, HTML सेक्शन में पूछ रहा हूँ। बॉडी पार्ट जो है इसका, HTML का जो बॉडी पार्ट होता है, सर यहाँ है। ये बॉडी पार्ट है। सर यस सर, बॉडी है ये। अच्छा, बॉडी यहाँ ये स्टाइल है। कैसे कैसे तुम्हारा बन गया, कुछ तो सही तरीका से लग नहीं रहा है मुझे। चलो क्या हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। बस नीचे कीजिए, HTML का जो बॉडी है,
जहाँ से बॉडी टैग शुरू होता है वो मुझे दिखाइए। सर यहाँ से शुरू है। बॉडी टैग है तो बनाइए खुद से। यस सर। फिर नीचे करो, उसको स्लाइड करो नीचे, फ्रंट क्लास। सॉरी सर, यहाँ पे बॉडी है सर, वहां पे दिखा तो कंफ्यूज हो गया था सर। टैग और प्रॉपर्टीज में अंतर है, सेलेक्टर्स में अंतर है ना। हम जो भी काम CSS यूज करते हैं टैग के लिए ही करते हैं, है ना। टैग को और इनके प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, इसमें प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं। उसके लुक एंड फील को इंप्रूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, ये जो आपने बनाया है ऊपर ना, उसे मुझे नीचे चाहिए। सर वर्टिकल में चाहिए। मुझे उससे मतलब नहीं है, आपने जो बनाया है, जो हेडर बनाया है ना आपने, यस सर। क्या चाहिए, नीचे चाहिए, बॉटम पे चाहिए। बॉटम पे चाहिए। ये मुझे बताओ, ये जो डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं वो क्यों करते हैं? सर क्या बोले? ये जो डिस्प्ले ब्लॉक जो हम यूज करते हैं, सेक्शन जो आपने लिखा है लाइन नंबर 29 में, यस सर। क्यों यूज करते हैं बताओ। अच्छा, ये जो पोजीशन आपने लिखा है वेब किट स्टिकी, इसका क्या मतलब है? फिर क्या बोले? ये जो आपने पोजीशन यूज किया है ना यहाँ पे 22 और 23, यस इसका क्या मतलब है? पोजीशन। सबसे बताओ कहाँ से बना के लाइए। यदि आप खुद से नहीं बनाते हैं, कोई सबको मैं बोल रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं है कि सर को दिखा देंगे सब खुश हो जाएंगे, इसलिए नहीं होता। ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है ना। यदि आप बनाए हो, खुद से बनाया हो, क्योंकि मैंने बस इतना ही बोला था, जो मैंने बताया उसको करके दिखाना था, बस यही बोला था मैंने जितना बताया उतना ही करके दिखाओ ना मुझे बस। लेकिन आपने उससे ज्यादा किया, अच्छी बात है, ज्यादा किया, लेकिन जब किया है तो खुद से किया होगा, है ना। आप चलो एक काम करो, उसको अब पेज दिखाओ मुझे, जो वेब पेज आपने बनाया है, हाँ उसको दिखाइए। इसमें एक काम करो, ये जो आप होम यूज किए हो ना, होम, यस सर। ये जो रेडियस ज्यादा, इस रेडियस को कम करके दिखाओ। जो बटन का जो रेडियस है ना, कम कर दो। हो पाएगा या नहीं, या सुनो बता दो। नहीं मिला, अब मैं ढूंढ के देखता हूँ, तो बनाई तुम हो, मैं ढूंढ के बता देता हूँ कहाँ कर। और नीचे आओ, पेज को नीचे करो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 नंबर लाइन। यस सर। क्या करना है आपको, एक ये तो उसके लिए हुआ, लिस्ट के लिए हुआ, ठीक है ना। चलो करके देखो, कम करो उसको, कितना करना है, 5 करके दिखाओ, 5 सेव कीजिए और रन कीजिए। एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हाँ अब करो। कम हुआ उसका, हुआ या नहीं? यस सर हुआ। तो यही फायदा है ना। अब एक बार तुमने डिजाइन बना लिया, अब किसी कस्टमर बोला नहीं मुझे इतना नहीं, थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा तुरंत आप क्या कर दोगे उसको। लेकिन ये कब करोगे, जब आपको पता होगा कि कोड कहाँ पर है, आपने बनाया है, तब तो करोगे ना।
चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छा बनाया जो भी बनाया है, ठीक है। तो नाउ यू कैन स्टॉप योर शेयरिंग। लेकिन अगले बार से मैं बोलूंगा जो भी शो करते हो अच्छे से देख के आया करो। Who is next? 84 roll number, sorry 50 सर नीरज 50 हो गया ना। Yes. 94 कौन थी? यस सर नीरज कैन आई शेयर नाउ कोमल। सर क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? यस यस यू कैन शेयर। इसके बाद कोमल आप रेडी रहोगी, है ना? मुझे लगा So this- तुमने डिजाइन कर दिया, सर मुझे लगा तुमने जूम ही डिजाइन कर दिया। नो सर। अच्छा है, कोई बात नहीं। सर ये HTML है और ये सर CSS का है। ओवरव्यू कर दो, ओवरव्यू। पहले HTML वाले को ओवरव्यू करो और फिर CSS वाले को ओवरव्यू में। तो बताओ क्या क्या किया हो, क्यों बनाया हो, कैसे किए हो, ये सारा कुछ, ठीक है। HTML में जाओ, HTML पार्ट में, ये BC HTML में। नीरज मेरी आवाज आ रही है आपको? नीरज Who is next? 94 roll number. सर हम नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन दिखा देंगे, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा बनाई, ट्रांसपेरेंट भी यूज किया उसमें ना, वेरी गुड, ये अच्छा है। चलो क्लिक करो किसी पे, अबाउट पे क्लिक करो। वही मैं बोलूंगा, कॉन्टेक्ट को राइट पे करके दिखा दो मुझे। कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन है ना, वो मुझे राइट पे चाहिए, इस पोर्शन पे, यहाँ पे चाहिए। अच्छा कॉन्टेक्ट लिखा है ना आपने यहाँ पे, इसको, मेरा कर्सर विजिबल है, इसको आप राइट पे दिखा दो यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट जैसे कोई आपने, जैसे लॉगिन पेज बनाते हो ना, एक आपने बैकग्राउंड सेट किया है, उसके ऊपर कोई और भी चीजें होती है, तो वो आपको थोड़ा मतलब हल्का फुल्का बैकग्राउंड दिखेगा आपको, उसी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर में जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंसी, पीछे वाला सब दिखेगा, ठीक है। सॉरी सर, नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। अब कोई बात नहीं, इसके बाद आप डिस्प्ले कर दीजिएगा, ठीक है। फोन से ज्वाइन हो गया, पीसी सर स्विच ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो किया, अच्छी बात है। क्या लगता है ये स्टाइल फ्लॉट सही है? तुम्ही ने बनाया ना इसको, पक्का ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी है कि आपने बनाया है, लेकिन बनाया है सर पता भी नहीं। सर बताइए। सर सर स्टाइल में जो सर बॉडी बॉडी का जो सर सीएसएस का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है सर, इसको थोड़ा सर बताइएंगे क्या क्या है? आप देखो नॉइज बहुत आ रही है। ओके सर, कोई बात। अब क्या बताइए, अब क्या बोल रहे थे आप? अब नॉइज थोड़ा ठीक है। सर स्टाइल में जो सर बॉडी टैग के अंदर में जितना भी स्टाइल लिखा हुआ है सर, वो सर क्या क्या वर्क है तो थोड़ा बताइए सर। ये स्टाइल के अंदर जो लिखा हमने, क्या ये जो स्टाइल Yes, sir.
अच्छा, अब देखो बच्चों को समझ में आया है ना। कितना क्लास किए हो अभी तक? हम सर। तो सारे क्लास किए हो? यस सर। चलिए अच्छी बात है। स्टाइल क्यों यूज करते हैं? सर स्टाइल नहीं सर, जैसे वो जो बैकग्राउंड दिख रहा था ना सर, हाँ, वहाँ पे वेबसाइट पे सर, वही मतलब यहाँ पे ठीक हमको है, भी सर अगर यूज ओके करना ओके, है समझ गया मैं, इसीलिए बताता हूँ। म्यूट कर लीजिए। चलिए, हो गया आपका? क्यों नहीं होगा? प्लॉट किए हैं पहले, तो इसको हटाइए। पहले जो प्लॉट राइट किया उसको हटाइए। ऐसे कर दी, इसको बंद करो, उसको लिस्ट का तो गायब कर दी। हाँ, अब लिस्ट में जाओ, लिस्ट के अंदर जाओ, स्पेस, स्टाइल, फिर वो क्यों दे रही हो? अरे स्टाइल बोल रहा हूँ तो फिर वो क्यों दे रही हो? स्टाइल लिखो, स्पेस देने के बाद स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट, फिर से दो डबल कोट, इसके अंदर लिखो प्लॉट कॉलन राइट। सेव करो उसको। अब उसको नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ। रिलोड करो उस पेज को एक बार, नहीं हुआ। अब कोड में आओ, देखना होगा आपने कैसे बनाया है उसके क्या। वो नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में जो है देना जरूरी नहीं है। href सही है, सही कोड है आपका बस। और CSS दिखाइए आप। CSS में ये मेन क्या है? नेव लिखा है, नेव यूएल, नेव एलआई। से नीचे आओ, नेव यूएल, नेव एलआई। एक काम करो और मैं बताता हूँ, नेव लिखा है ना आपने? चलो नीचे, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, मतलब हाँ उसके एंटर मारो, एंटर लिखो, नेव स्पेस दो, यूएल लिखो, मतलब नेव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है ना, और एलआई के अंदर क्या है? एंकर टैग है। तो मुझे वो नहीं करना है, यूएल पे ही आओ, यूएल पे बैक आओ, यूएल को हटाओ, हाँ कॉलन लिखो, और स्पेस हटाओ एक, बैक, हाँ कॉलन दो, कॉलन कॉलन, हाँ लिखो कॉलन, लिखो राइट चाइल्ड, राइट लिखो, डैश दो, चाइल्ड लिखो, उसमें चाइल्ड CHILD। अब कर्ली ब्रेसेस दो, एंटर मारो, उस पर लिखो सेम प्लॉट, अच्छा आपने यूएल को ऑलरेडी प्लॉट राइट में ही लिया है, देखो आपने ऑलरेडी राइट से ही कर रखा है ना। तो एक काम करो, इसको लेफ्ट करके दिखाओ, तो प्लॉट है ना, प्लॉट पर लिखो राइट उसको, अरे सही था, प्लॉट कॉलन राइट था ना, लेफ्ट करके दिखाओ, लेफ्ट करो उसको, लेफ्ट कॉलन, तो आपने ऑलरेडी राइट लेके ही उसको पोजिशन किया होगा, है ना। और उसको बंद करो पहले, अब सेव करो उसको, अब जाओ उस पर, रिलोड करो, बार बार करने की जरूरत नहीं, वहां जाके आप ब्राउजर पर सीधा जाके रिलोड भी कर सकते हो।
कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? फिक्स करके रखी हो क्या उसको? एक मिनट नीचे जाओ। चलो एक काम करो, तुम इसको करके दिखाना, ठीक है? इसको अभी स्टॉप करो, बाकी बच्चे क्या करना है सर इसमें? ये टास्क है तुम्हारा, ठीक है? चलिए, हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? 53 रोल नंबर इसका हो गया, टिक लगा, जहाँ जिसका हो गया टिक लगा दीजिए। 53 आपका है, शेयर कीजिए स्क्रीन। और ऑफलाइन बच्चे कौन कौन है आए हुए हैं जो? चलिए, सब लोग रेडी रखेंगे, मैं अभी आके देखता हूँ, ठीक है? तो अगले क्लास में लैब होगा, ठीक है? लैब मतलब मैं क्लासरूम में सबके सामने करवाऊंगा आप लोग। मैं लैब क्लासरूम में सब लोग लैपटॉप लेके आओगे, मैं अपने सामने करवाऊंगा, टास्क दूंगा वो करना है। क्लियर है? कोई अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, तो बेसिकली ये आपने बनाया है ना? तो क्लिक करो उसको। हाँ चलो, ये भी अच्छा है। ये बनाई कैसे, ये मुझे बताओ। जब क्लिक करती हो तो क्या हुआ उसको? हटाओ, उस पर क्लिक करने के बाद हटा दो उसको। कौन सा, किसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज? ऑवर या फिर एक्टिव या फिर कौन सा? एक्टिव। अच्छा, बिना माउस क्लिक किए उस पर कर्सर को ले जाओ। माउस क्लिक नहीं करना है, बस कर्सर को उस पर घुमाओ। कौन सा है प्रॉपर्टी? ऑवर या एक्टिव है? दोनों है सर, एक्टिव के लिए आती अच्छा, है। उसको क्लिक करो, तो क्लिक करो उसको, बटन क्लिक करके रखो। काम नहीं कर रहा है, आपने दोनों यूज किया होगा लेकिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो किसी की करते ऑल पे सर शायद एक्टिव किया हुआ है और आप बाकी मुझे एक पे काम नहीं किया करके हुआ। दिखाओ, ये जो लिया है आपने, इमेज ऐड करके दिखाओ मुझे। सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है? Who is next? 54 रोल नंबर, क्या नाम है? निशा कौन है? मतलब कहते हैं ना उसको, बस करके देखो पहले, जो भी चीजें होती मन में आए करके देखो। एक टास्क दोगे ना खुद को तो समझ में आएगा कि ये चीजें हैं, अच्छा क्यों नहीं हुआ, फिर देखोगे क्या गलती क्या था आपने। केवल ये नहीं कि बस हमने लिखा कोड, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, उससे नहीं होता है। अब ऐसा हो कि हमने जो कोड लिखा ठीक है, अब कुछ नया ऐड किया तो फिर गड़बड़ हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं गया, नहीं गया ना? लेफ्ट रखा है आपने, राइट करोगे तब तो जाएगा। गया ना? देखो इधर गया। कॉलम नहीं था, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं। उनका कोड होता है ना, जैसे कोई दूसरे तरीके से बनाए होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं। हु इज नेक्स्ट? 53 रोल नंबर आपका है। इसके बाद कौन है? 54 रोल नंबर, 54 रोल नंबर, 54 रोल नंबर कौन है इसमें? प्रेजेंट है क्या? देखो, नहीं है। 54 रोल नंबर ऑफलाइन है क्या?
तो हुई नेक्स्ट 68 रोल नंबर, वो भी नहीं है। 86 उसके बाद कौन है? 86 86 रोल नंबर, वो भी नहीं है। सबको टारगेट रखना है इसको, ठीक है ना। जो एब्सेंट है वो ऑटोमेटिक एब्सेंट है, समझ में आ गया। वो इज नेक्स्ट 100 100 रोल नंबर है प्रेजेंट। ओके, उसके बाद देखो कौन, टिक लगा दो, जो प्रेजेंट है ऑफलाइन टिक लगाओ। उसके बाद कौन है? 38 रोल नंबर, वो भी नहीं है। चलो नेक्स्ट 113 रोल नंबर, और कोई है? नहीं है, इतना ही। 32 रोल नंबर है यहाँ पे, नहीं देखा था, नहीं है। नेक्स्ट, सारे बच्चे का रखना उसको। 104, वो भी नहीं है। जितना बच्चा देखो, 4 कहाँ है? लेफ्ट हो गया। वो इज नेक्स्ट 102 है। 102, हाँ 102 सुबोध, यस सर। आप शेयर कीजिए। वेट सर, सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। सुबोध, यस सर। इतना देर से आप क्या कर रहे थे ये बताओ। और इसके बाद कौन है? 97 रोल नंबर, रिजेक्ट नहीं है। 105, ना फास्ट आप लोग शिफ्ट हो गए। चलिए रन कीजिए इसको, फुल स्क्रीन कीजिए, फुल स्क्रीन। ये वाला जो है ना राइट में, जो ये, इसको आप क्लिक कीजिए, ये वाला जो पोर्शन है। ब्राउजर को शो कीजिए, ब्राउजर पे रन करके बताइए मुझे फुल स्क्रीन करके, इसको फुल स्क्रीन कीजिए। देखो पता है क्यों आपका ये प्रॉब्लम हो रही थी? ये जो आपने किया, आपने जो पिक्सल में लिया होगा उसको परसेंटेज में लोगे ना, तो आपका वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा ब्राउजर के साथ, ठीक है। हाँ परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कैसे परसेंटेज से भी मतलब विड्थ जो होता है परसेंटेज से लिया जाता है, और जो हाइट है वो पिक्सल में मिलता है। वो दोनों हाइट तो फिक्स ही है ना हमारा। जब हम इसको ऐसे करते हैं क्या चेंज होगा बताओ? विड्थ चेंज होगा। तो परसेंटेज में करेंगे 25%, तो जितना स्क्रीन होगा उसका 25% होगा, हमेशा रहेगा। और सर पोजीशन मतलब पैरवान कवर कर देंगे तो पूरे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सुबोध बताइए कैसे बनाया आपने? क्लिक कीजिए, आपको भी सेम टास्क में दे रहा हूं। जो लास्ट में क्या है अबाउट है उसको राइट करके दिखाइए मुझे। सर चेक किए, नहीं हुआ। आप अभी करके दिखाओ। Too fast, smooth. सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपको ये करके ठीक करके रखना है, ठीक है ना। ओके सर। नहीं आपने गलती किया होगा, स्टॉप कीजिए शेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो बाकी बच्चे जो रह गए नेक्स्ट क्लास में लैब में वो दिखाएंगे, ठीक है।
ऑफलाइन, बाकी मैं भी देख लेता हूँ ऑलरेडी का करेक्ट ओके सर। ठीक है अटेंडेंस। चलो बच्चों ठीक है, सो अटेंडेंस ध्यान रखना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ठीक ना, 94 वाला नंबर का हो गया था, चलो हो गया, नहीं हुआ था सर, नहीं सर ज्वाइन करेगा ओके हाँ